अटलांटिक महासागर के अथाह और ठंडे पानी के बीच 24 साल का एक युवक लकड़ी के एक तख्ते को कसकर पकड़े हुए जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसका नाम था पून लिम। कुछ ही मिनट पहले तक वो ब्रिटिश व्यापारी जहाज SS बेनलोमन पर एक स्टुअर्ड के रूप में काम कर रहा था। जहाज न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक दो जोरदार धमाके हुए। जर्मन पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दाग दिए थे। जहाज चीरते हुए धमाकों ने उसे पल भर में तबाह कर दिया। धमाके की ताकत से पून लिम समुद्र में जा गिरा। डूबते जहाज की खींचती हुई लहरों से लड़ते हुए वो ऊपर की ओर तैरने लगा। उसके फेफड़े जल रहे थे, सांस टूटने वाली थी। आखिरकार वो सतह पर पहुंचा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, सिर्फ अंतहीन समुद्र, न कोई जहाज न कोई इंसान। वो पूरी तरह अकेला था। तभी जर्मन यू बोट पानी की सतह पर आई। उसके सैनिक डेक पर चढ़े। पून लिम ने हाथ हिलाए, चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन जर्मन सैनिक हंसने लगे। उन्होंने मजाक में हाथ हिलाया और फिर दोबारा समुद्र की गहराइयों में गायब हो गए। उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। 2 घंटे तक वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरता रहा। फिर दूर उसे एक उम्मीद दिखी, एक लाइफ राफ्ट। वो पूरी ताकत से उसकी ओर तैरा और खुद को उस पर चढ़ा लिया। दूर उसे एक और राफ्ट दिखी। कुछ लोग उसमें थे। उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन उसके पास चप्पू नहीं थे। धारा ने दोनों राफ्ट को अलग कर दिया और एक बार फिर वो अकेला था। राफ्ट पर उसे मिला थोड़ा सा खाना, कुछ पानी और सिग्नल देने का सामान। उसने राशन को बहुत सावधानी से बांटना शुरू किया। उसे उम्मीद थी जल्दी ही कोई उसे बचा लेगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। खाना और पानी खत्म होने लगे। तब पून लिम ने एक फैसला लिया। आखिरी हार्ट अटैक वो खाने के लिए नहीं बल्कि चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसने टॉर्च की स्प्रिंग से एक छोटा हुक बनाया, रस्सी को खोलकर फिशिंग लाइन बनाई। छोटी मछलियां फंसने लगी, लेकिन हुक बहुत छोटा था। उसने राफ्ट से एक कील निकाली, बड़ा हुक बनाया, छोटी मछलियों को चारा बनाया। अब वो बड़ी मछलियां पकड़ने लगा। जब पीने का पानी खत्म हुआ, उसने कैनवस से एक अस्थायी छत बनाई ताकि बारिश का पानी जमा कर सके। जब समुद्री पक्षी राफ्ट पर बैठने लगे, वो उन्हें पकड़ने लगा। आग नहीं थी तो उसने मांस को काटा, समुद्र के पानी में भिगोया और धूप में सुखाकर जर्की बना लिया। अब वो खुद के दम पर जिंदा था। लेकिन फिर बारिश बंद हो गई। पानी पूरी तरह खत्म। वो झुलस चुका था। प्यास से उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। तभी उसने देखा शार्क उसकी राफ्ट के चारों ओर घूम रही थी। मौत उसके नीचे तैर रही थी। और तभी उसने एक पागलपन भरा विचार सोचा। सीगल के बचे हुए हिस्सों को चारा बनाकर उसने शार्क पकड़ने की कोशिश की। एक शार्क फंसी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसने उसे काटा और उसके लीवर से बहता खून पी लिया। ये उसकी प्यास बुझाने का तरीका था। कुछ दिन बाद एक कार्गो जहाज दिखाई दिया। वो अंग्रेजी में चिल्लाया, हेल्प, सेव मी, लेकिन जहाज आगे बढ़ गया। उन्हें लगा वो जापानी सैनिक है। बाद में अमेरिकी नौसेना के विमान ने उसे देखा। एक बुआ गिराई ताकि उसकी लोकेशन चिन्हित की जा सके, लेकिन उससे पहले कि मदद पहुंचती एक भयंकर तूफान आया और उसे फिर से खुले समुद्र में बहा ले गया। महीने बीत गए। पून लिम ने दिन गिनना छोड़ दिया। वो थक चुका था, कमजोर, भूखा, झुलसा हुआ। एक सुबह उसने देखा समुद्र का रंग बदल गया है। वो किनारे के करीब था, लेकिन कहां। 5 अप्रैल 1943 ब्राजील के उत्तरी तट से 9 मील दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव ने उसे देखा। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो खड़ा हुआ और मदद के लिए चिल्लाया। मछुआरे उसकी ओर बढ़े। वो इतना कमजोर था कि उसे उठाकर नाव में डालना पड़ा। अस्पताल में उसे पता चला वो अपने जहाज का इकलौता जीवित बचा व्यक्ति था। वो 133 दिनों तक अटलांटिक महासागर में अकेला तैरता रहा। इतिहास में किसी ने भी राफ्ट पर इससे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा था। जब उसे ये बताया गया, उसने शांत स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश न करे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।